SRS Film। नमस्कार दोस्तों, जवानी दीवानी के एक्साइटिंग एपिसोड में आपका होस्ट राज सिंह आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, हमारे देश में अमीर बहुत से हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो जवानी और पैसे के आड़ में अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जवानी और पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, उनका भगवान है, उनका ईश्वर है, उनका खुदा है। लेकिन दोस्तों, इसी जवानी और पैसे के आड़ में कभी कभी वो उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं और दोस्तों, आज के कहानी में हम आपको दिखाएंगे गौरव सेठिया, जो सेठिया बिल्डर्स का बेटा था और वो जवान था लेकिन एक नंबर का आवारा। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो सिन्हा साहब, हाँ, बोरीवली के जमीन के कागजात हमारे पास आ चुके हैं। दैट्स राइट सिन्हा साहब, बहुत जल्द हम उस पर सेठिया डेवलपर्स की बिल्डिंग बनाने शुरू कर देंगे। जी हाँ, पेपर्स एकदम मेरे हाथ में है। या दैट्स राइट सर, आई विल सी यू देन। ओके बाय सर, टेक केयर। सो मिस्टर गौरव, अमन सेठिया के छोटे भाई, मुबारक हो। यू नो वॉट, बोरीवली के कागजात अब हमारे पास आ गए। उस पर हम अब एक बिल्डिंग बनाएंगे, सेठिया डेवलपर्स का अमन गौरव सोसाइटी। सो हाउज इट? कांग्रेचुलेशंस ब्रो। बट गौरव, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। यू नो वॉट, हर साल की तरह अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो आई एम सॉरी कि मुझे अफसोस होगा कि मैं तुम्हारे सारे पॉकेट मनी बंद कर दूं। या ब्रो, आई नो। हर साल की तरह पढ़ाई तो कर रहा हूं एंड आई एम श्योर इस बार मैं पास हो जाऊंगा ब्रो। इस बिजनेस में 50-50 का क्लॉज है, वो क्लॉज मुझे खत्म करना पड़ेगा। यू नो गौरव, हमारे पापा ने हम दोनों को इक्वल राइट्स दिया और बहुत मेहनत से हम यहां तक पहुंचे। लेकिन आज तुम्हारा ये जो आवारा गर्दी, उसकी वजह से आई थिंक वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, आई मीन गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका क्या होगा? हाँ, तो उन पर ज्यादा ध्यान देते हो, लेकिन हमारे फैमिली बिजनेस पर, सेठिया डेवलपर्स को मैं और पापा यहां से यहां तक लेकर गए और तुम क्या कर रहे हो? इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, नीड टू गेट अप। प्लीज इस बार मेहनत करो, और अगर ये साल फेल हो गए गौरव तो अफसोस होगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई पार्टनरशिप डील नहीं करूंगा, कोई पॉकेट मनी नहीं दूंगा। Am I clear? आई नो पापा ने हम दोनों के लिए इक्वली मेहनत किया है एंड ट्रस्ट मी, मैं भी आपकी तरह कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तो सी यू, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूं। ब्रो, लिसन ब्रो, अरे यार, शीतल के लिए कम से कम 10,000 रुपए देकर जाते। अब क्या करूं, शीतल को क्या समझाऊंगा? ठीक है, शाम को मिलता हूं। दोस्तों, गौरव का बड़ा भाई एक बहुत सीरियस किस्म का बिजनेसमैन था। वो पैसों की अहमियत जानता था, क्योंकि वो जानता था कि ये पैसा और ये सक्सेस उसे इस कंपटीशन में जिंदा रखेगी। लेकिन दोस्तों, गौरव इसका उल्टा था। गौरव लड़कियों में पैसे बर्बाद करता था, उसे पैसों की कोई कीमत नहीं पता था। हाय बेबी, हाय। क्या कर रहे हो? अरे वही, भाई के साथ बिजनेस को लेकर, एग्जाम्स को लेकर लड़ाई कर रहा था। बेबी, आई एम मिसिंग यू सो मच। अच्छा, कितना मिस कर रहे हो? एग्जाम्स भी तो नजदीक आ रहे हैं ना।
हम ना एग्जाम के बाद मिलेंगे, कहीं घूमने चलते हैं, गोवा चलेंगे। ऑफ कोर्स गोवा जाएंगे। और क्या क्या करूंगा? और वहां तुम मुझे बहुत सारा प्यार करना, मुझे बहुत किसेस करना, मेरे चिक्स पे, मेरे लिप्स पे, और चुप बदमाश। आई लव यू सो मच हनी। ओके। बेबी एक बात बोलूं, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। 10,000? हाँ वही मैं बात कर रहा था भैया से, थैंक लेकिन, यू सो ठीक है, मैं try मच, करता हूँ। थैंक्स अ लॉट बेबी, Okay, आई लव darling. यू सो See you, सो bye. मच। दोस्तों, जैसे शीतल पर गौरव 10,000 रुपए उड़ाने की प्लानिंग कर रहा था, वैसे ही शीतल के जैसे उसके और 4-5 गर्लफ्रेंड्स थी। गौरव हर गर्लफ्रेंड को इतना स्पेशल बनाता था, लेकिन शीतल उसके लाइफ में कुछ ज्यादा स्पेशल थी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। गौरव अपनी पढ़ाई करने लगा और वो ट्राई कर रहा था कि वो इस बार कैसे भी पास होकर दिखाएगा, क्योंकि अगर वो इस बार पास नहीं होता तो उसका भाई उसे हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस से बेदखल कर देता और उसके सारे के सारे पॉकेट मनी बंद हो जाते। देखते हैं आगे गौरव क्या करता है। शीतल, हेलो हाय बेबी। हेलो गौरव, बेबी तुम फेल हो गए, अब क्या होगा? बेबी तुम्हें तुम्हारा भाई बिजनेस से निकाल देगा, तुम्हारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। What? गौरव, गौरव तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने प्रिंसिपल को कॉल करो, अब मैं क्या करूं? उन्हें थोड़े से पैसे खिलाओ, उन्हें बोलो तुम्हें पास कर दे, वरना तुम्हारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा बेबी। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि गौरव इस साल भी फेल हो गया, और जब उसे ये न्यूज शीतल से मिला तो उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। लेकिन उसने शीतल की बातों पर गौर किया और उसे लगा कि अगर वो प्रिंसिपल को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट कार्ड बनवाता है तो शायद उसका भाई ये झूठ को ना समझ पाए और उसे बिजनेस से कभी भी बेदखल नहीं कर पाए। हेलो मैम। हेलो। मैम, मैं गौरव सेठिया हूँ। जानती हूँ तुमको, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मैम, रिजल्ट्स आ गए हैं और मैं फिर से फेल हो चुका हूँ। मुझे पता है, हर साल के तरह तुम फेल हो गए हो। मैम, अगर कुछ पैसे देकर काम बन जाता है तो आई हैव लाइक मनी एंड आई कैन गिव यू। ये अभी कुछ एडवांस दे देता हूँ मैं आपको, और बाकी आप जितना बोलेंगी उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मैम मुझे पास कर दीजिए। व्हाट यू इडियट, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आने की? क्या समझते हो अपने आप को? तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एजुकेशन को खरीद लो। लक्ष्मी से कभी सरस्वती नहीं खरीदी जा सकती। सरस्वती का रिस्पेक्ट करना सीखो।
सीखो अपने भाई से जो पढ़ लिख के इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। और तुमको देखो, तुमको कुछ नहीं आता जाता, सिर्फ पैसा उड़ाना जानता है। तुमको पता है मुझे पैसा दिखाने का क्या मतलब होता है? मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। सॉरी नहीं, दोबारा मेहनत करो, कुछ बन कर दिखाओ अपने लाइफ में। बेशरम की तरह यहाँ खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो, गेट आउट यहाँ से। दोस्तों, पैसा और पावर के चक्कर में हम कभी कभी अंधे हो जाते हैं और अपने इनर टैलेंट को हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल का वो एक थप्पड़ गौरव के लाइफ को बदल दिया। गौरव को रियलाइज हो गया कि उसे मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कहीं ना तो कहीं पैसा और पावर एक जगह पर लिमिटेड हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कम बजट में बनने वाली हर कहानी कहीं ना तो कहीं आपको कोई लेसन सिखाती है, आपको दुनिया के बारे में ज्ञात करवाती है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसे ही मजेदार कहानी है तो हमें जरूर लिख भेजें और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम उसे जरूर दर्शाएंगे। तब तक के लिए होस्ट राज सिंह का आप लोगों को सल्यूट। देखते रहिए जवानी दीवानी।